माघ मास कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि जगन्नाथ, श्री कृष्ण, आदिदेव, जगतपते, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें आप मुझे बताइए। तब श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ सुनो, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्युलोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करे। तब पुलस्त्य जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्यदान किए जा सकते हैं। अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव संसारार्णवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहानार्घ्यं मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रयदाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करे, उसे जल का घड़ा दान करे, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहे, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ दान करे। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उबटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में ले। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से यह एकादशी षटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन
नारद ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार है। इस षटतिला एकादशी को क्या पुण्य होता है और उनकी क्या कथा है, सो कृपा पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने कभी भी देवताओं तथा व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है और इसको वैष्णव लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्युलोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय बीतने पर वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मृत्तिका के दान के प्रभाव से उसे उस जगह एक आम वृक्ष सहित गृह मिला, परंतु उसने गृह को अन्य वस्तुओं से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। इसका क्या कारण है? तब मैंने कहा, तुम अपने गृह को जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आएगी तब तुम उनसे षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब ही द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर को गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खुलवाने लगी तब वह ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई है तो षटतिला एकादशी की विधि तथा महात्म्य सुनाइए। यह सुनकर देव स्त्रियों ने षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि तथा महात्म्य सुनाया। तब उसने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने उसको सब स्त्रियों से अलग पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला का व्रत किया और इसके प्रभाव से उसका गृह धन धान्य से भरपूर हो गया। अतः मनुष्यों को जन्म जन्म में आरोग्यता प्राप्त हो जाती है। इस व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को षटतिला एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य कह सुनाया। जय श्री कृष्ण।